सो हेलो स्टूडेंट, इट्स पवन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल। तो चलो देखो, हम लोग है ना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का है ना वीडियो अपलोड किया है, तो उसे पहले देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो इस क्वेश्चन को रीड करो। यहाँ पे क्या बोला है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है ना। तो हमको करना क्या स्टूडेंट, हमको एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो। सबसे पहले मैं तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये बाइनोमियल, मोनोमियल या फिर ट्राइनोमियल ये बेसिकली ये है क्या। ठीक है ना। तो चलो मैं तुमको बता देता हूं। देखो, जो ये पॉलिनोमियल है, ठीक, पॉलिनोमियल्स आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। पहला है उसमें मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल एक्चुअली। फिर है बाइनोमियल, उसके बाद है ट्राइनोमियल। ठीक, उसके ऊपर आएगा तो हम उसे पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। इतना क्लियर। अब समझते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। व्हाट इज मोनोमियल। देखो, मोनो का मतलब ही होता है वन। क्या होता है स्टूडेंट, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन या फिर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म हो, यानी कि एक ही टर्म हो, उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 7x, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, एक मोनोमियल है। क्या है, एक मोनोमियल है। देखो पूरा एक ही टर्म है, पूरा क्या है, पूरा ये एक ही टर्म है, तो ये है मोनोमियल। 7x, 2y, 3z, सिर्फ 3 आया तो भी ये क्या है, मोनोमियल है। ठीक है ना। मतलब कि एक ऐसा एक्सप्रेशन या फिर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। इसमें आ गया बाय, ठीक है ना। बाय का मतलब होता है टू। क्या होता है, टू। तो अब तुमको क्लियर हो गया रहेगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं कि 7x, ठीक है, ओके, और उसमें मैंने प्लस 3x² लिख दिया। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, बराबर ना, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर इतना, समझ गया। मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूं। इसे मैंने लिख दिया कि 8y², ठीक, 8y² प्लस 10z। देखो यहाँ पर भी दो टर्म है, ठीक है ना, एक टर्म ये वाला, एक टर्म ये वाला, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या रहेगा, बाइनोमियल रहेगा। इतना क्लियर। अब ट्राइनोमियल में क्या रहेगा स्टूडेंट, 3 टर्म। इतना तुमको क्लियरिटी मिल गया रहेगा, तुम समझ सकते हो कि ट्राइनोमियल क्या है। इस एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर ऐसे होगा कि 7x प्लस 3x² प्लस 4x³, ठीक है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है ना। इतना क्लियर, समझ गया रहेगा। मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया कि चलो मान लो कि ये 5x प्लस 10x है, तो स्टूडेंट क्या ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल तो होगा नहीं क्योंकि हमें 3 टर्म कुछ दिख रहा नहीं है, बट ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, मेरा ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, समझ रहे हो। मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया ये वाला। अब मुझे बताओ कि ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है। ठीक है, बोलो, कमेंट करो फट से। तो बेसिकली ये क्या है, नहीं, ये है मोनोमियल। क्या है ये, मोनोमियल। कैसे, देखो दोनों जो है ना एक ही टाइप के हैं, तो मैं इन्हें ऐड कर सकता हूं। इन्हें क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। तो ये आ जाएगा 15x, ठीक है। तो ये हमारा क्या है,
मोनोमियल है, ये हमारा क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, अगर ऐसे रहता 5x है और ये 10x स्क्वायर है या 10x क्यूब है, ठीक है, तो ये यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो ये बाइनोमियल है। सेकंड वाला केस बाइनोमियल का है, लेकिन फर्स्ट वाला केस मोनोमियल का है। थोड़ा क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 8y स्क्वायर और 10y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि ये जो पूरा टर्म है, ठीक है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन ये क्या है, ट्राइनोमियल है क्या? बोलो, मोनोमियल है क्या? बताओ। तो ये हाँ, मैं बोलूंगा हाँ ये मोनोमियल है। क्यों? देखो यहाँ पे ये भी y स्क्वायर में है, ये भी y स्क्वायर में है, ये भी y स्क्वायर में है, तो यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है। ठीक है ना, इसको मैं इससे ऐड कर लूंगा 18 हो जाएगा, 2 ऐड कर लूंगा कितना हो जाएगा 20y स्क्वायर। देखो एक ही टर्म बना, ठीक है, एट द एंड ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, मोनोमियल ही है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे होता कि 8y स्क्वायर, ठीक, और 10y क्यूब और 2y स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर में हो गया, ये क्यूब में हो गया, ये पावर 4 में हो गया, तब ये पूरा टर्म क्या रहेगा, ट्राइनोमियल रहेगा। ठीक है, तो तुमको क्लियरिटी एकदम मिल जाएगी कि व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैंने तुमको बताया था कि बेसिकली डिग्री क्या होती है, मैंने तुम्हें बात बताया था, फिर से बता देता हूँ कि डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, सिंपल सी चीज कि पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा पावर वो होती है डिग्री। पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा पावर, जैसे कि देखो अगर तुम इस पॉलिनोमियल को देखो, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस x की पावर 1 है और यहाँ पे इस x की पावर 2 है, ठीक है ना, तो इस पॉलिनोमियल में x की जो पावर है, ठीक है, जो बड़ी पावर वो कौन सी है, 2 है, तो इस केस में डिग्री आएगा 2, इस केस में डिग्री क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, नीचे वाला देख लो एग्जांपल, देखो यहाँ पर भी x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर, ठीक है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री क्या रहेगा, 3 रहेगा। ओके, तो व्हाट इज डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। ओके, व्हाट इज डिग्री, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर वो क्या होता है स्टूडेंट, डिग्री होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डिग्री क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे डिग्री क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, क्लियर एकदम। तो हमको क्या करना है, हमको एक बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो, मतलब कि उस बाइनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो बना सकते हैं ना स्टूडेंट हम लोग। तो बाइनोमियल का मतलब होता है कि इसमें क्या हो, 2 टर्म हो। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाइनोमियल, ओके, ऑफ डिग्री 35। ठीक, तो यहाँ पे उसका एग्जांपल लिख देता हूँ। देखो बहुत सारा हो सकता है, इस केस में तुम्हारा बहुत सारा आंसर आ सकता है। ठीक है ना, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक टर्म ले लिया 7x, ठीक है, और दूसरा टर्म ले लिया कि 7x पावर 35। देख लो, देखो यहाँ पे 2x है, ठीक है ना, बराबर, हमको क्या चाहिए, बाइनोमियल चाहिए, तो प्रॉपर्ली 2 टर्म है और एक टर्म की जो और जो एक x है उसकी पावर क्या है, 35 है, तो मिल गया हमको बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और भी एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि y रेज़ टू 35 प्लस y रेज़ टू 34। ठीक है, देखो अगेन यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है, बराबर, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन सी है, इस वाले y की वो कितनी है, 35 है। ओके, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या रहेगी, 35 रहेगी। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, बाइनोमियल। अब इसके बाद हमको क्या बनाना है, मोनोमियल बनाना है। क्या बनाना है, मोनोमियल। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल बोला तो एक ही रहेगा, एक ही टर्म रहेगा और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पर भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे ले लिया x रेज़ टू 100, ये हमारा मोनोमियल है। और एग्जांपल लेंगे तो 7y रेज़ टू 100, बराबर ना,
तो ये पूरा एक ही टर्म है ना, ये पूरा क्या है, एक ही टर्म है, ये भी ऊपर का पूरा क्या है, एक ही टर्म है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारा बायनोमियल और मोनोमियल बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आए थे। देखो यहाँ पे बोला है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमको 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमको एक पॉलिनोमियल्स का डिग्री लिखना है। तो मैंने बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया होगा उस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है वही हमारी क्या होती है स्टूडेंट, डिग्री होती है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ फर्स्ट का। देखो ये पॉलिनोमियल, तो मैं पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है ना। देखो ये पॉलिनोमियल क्या है, x में है और x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा स्टूडेंट, बोलो, यहाँ पे डिग्री क्या होगा, यहाँ पे डिग्री होगा 3। ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दूं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज 3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो यहाँ पे है कि 4 माइनस y²। ठीक है ना। तो इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, ओके, 2 टर्म है, बट यहाँ पे हमको चेक करना है y। तो यहाँ पे y जो है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो लिखें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 माइनस y² इज 2। ठीक है स्टूडेंट। चलो थर्ड का तुम बताओगे, थर्ड का मुझे तुम बताओगे। चलो बोलो फिर से आंसर, जल्दी बोलो। ये है 5t माइनस √7। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है उसकी पावर चेक करनी है। ठीक ना। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कौन सा है, t है। तो t की पावर कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, 5t माइनस √7 इज 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो उसका आंसर लिख लेते हैं। देखो वहां पे सिर्फ 3 दिया है, अब 3 दिया है। अब क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है ना, बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x वेरिएबल था तो मैं डिग्री बता पाया कि डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, यहाँ पे y वेरिएबल था तो मैं डिग्री बता पाया 2 होगा। यहाँ पर भी t वेरिएबल था तो मैं डिग्री बता पाया 1 होगा। बट यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो मेरे पास समझते रहोगे कि एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है। कंसेप्ट हमने पढ़ा है, जैसे कि एक कंसेप्ट है एनीथिंग रेज टू 0, यानी कि अगर a रेज टू 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आता है। x रेज टू 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 100 है, 100 रेज टू 0 भी है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, ओके, इतना सब क्लियर है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 को मैं ऐसे लिखूं कि 3 और आगे मैंने क्या लगा दिया, ये लगा दिया 3x रेज टू 0। ठीक है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो x रेज टू 0 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो फाइनली हमको 3 मिल जाएगा। ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर ऐसे याद रख लो कि अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा, जैसे कि 5 है, 10 है, 12 है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर होगा तो ऐसे केस में डिग्री हमेशा, ठीक है, 0 होता है। क्या होता है, ठीक है, डिग्री हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो इस केस में डिग्री क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना, बराबर। नंबर रहेगा 5, 10, 15, 40, 100। ठीक है, और किसी ने बोला कि नंबर्स का डिग्री बताओ, तो डिग्री हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो फाइनल वाले में हम लिख देंगे कि यहाँ पे जो डिग्री आने वाली है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, 3 इज
0।